स्टार्ट करें तो हैंग हो गया क्या टीचर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बच्चों, मैं सुनहरा शेख पठानवाड़ी उर्दू प्राइमरी स्कूल की टीचर आज आप लोगों को EVS 1 पढ़ाने जा रही हूँ। हाँ, लास्ट वीक हमने EVS 1 का एक सबक शुरू किया था। आज उसी के सबक का हम आगे का हिस्सा देखेंगे। याद है बच्चों आप लोगों को हमने लास्ट वीक क्या पढ़ा था? तो चलिए आपकी याद दहानी के लिए टीचर एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन में आप तमाम बच्चों का वेलकम है। आज का टॉपिक है क्लोथ्स, लिबास, स्टैंडर्ड 4 EVS 1। माय नेम इज शेख सुनहरा। Today's date is 14th October and our CNO is Javed Maqsood sir. अच्छा बच्चों, आप ये बताइए कि हमने लास्ट वीक EVS 1 के इस लेसन में लिबास सबक में हमने क्या पढ़ा था? किसी को याद है? कोई बता सकता है टीचर ने आपको क्या पढ़ाया था, क्या सीखा था हमने? फरीहा बताइए बेटा। हवा के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? हवा। बच्चों, हमने सीखा था कि कपड़ा धागे से बनता है। हाँ, लिबास सबक, क्लोथ सबक हमने पढ़ा था। उसमें हमने ये सीखा था कि हम जो लिबास पहनते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े किस कपड़ा चीज धागे से बनता है, ये सबक पढ़े थे। हाँ, वेरी गुड बेटा। कपड़ा धागे से बनता है और धागा किस चीज से बनता है वो भी हमने देखा था। ऊन, कपास, ऊन वगैरह से बनता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और भी कपड़ा बुनने के तरीके देखे थे और हमें किस तरह के कपड़े इस्तेमाल करना चाहिए वो साफ भी हमने कपड़े देखा। पहनना चाहिए। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। तो बच्चों, एक बार टीचर फिर से जो बच्चों को याद नहीं है उनकी याद दहानी के लिए एक बार दोहरा देते हैं इस सबक को। आप स्क्रीन पे गौर से देखिए और टीचर की बात को गौर से सुनिए। बच्चों, हम अलग अलग रंग के मुख्तलिफ डिजाइन के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग लिबास पहनते हैं। ये लिबास किस तरह से बनाए जाते हैं? कभी आपने गौर किया है इस बात पर? नहीं। तो बच्चों, हम जो लिबास पहनते हैं वो कपड़े से बनता है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? हमने एक कपड़े को लिया था, उसको अस्से की मदद से हमने देखा था। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कपड़ा नजर आ रहा है, एक शर्ट का कपड़ा है, उसको हम अस्से की मदद से देख रहे हैं। हाँ, जब हम इस कपड़े को अस्से की मदद से देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? इसमें क्या नजर आ रहा है? इसमें बताइए। हाँ, ऊन या धागा नजर आ रहा है। तो बच्चों, जब हम किसी भी कपड़े को गौर से देखेंगे तो हमें उसमें बहुत सारे धागे नजर आएंगे। आप इस थैले को भी देख सकते हैं।
ये जो अनाज का थैला है, बोरी है, आप इसको भी गौर से देख सकते हैं। इसमें भी आपको क्या नजर आएंगे? बहुत सारे हाँ धागे नजर आएंगे। बच्चों आप इस तस्वीर में देखिए, ये सुई धागा से कपड़ा सिल रही है। देखिए इस तस्वीर में देखिए, यहाँ पर अगर हम कभी टेलर के पास जाते हैं, टेलर के पास कटा हुआ या हमारे घर में अगर कोई बेकार कपड़ा होगा, तो अगर हम उसको देखें तो उसके किनारे से हमें धागे निकले हुए नजर आएंगे। नजर आते हैं ना? हाँ। यहाँ यहाँ जो धागा नजर आ रहा है, किनारे से जो धागे नजर आ रहे हैं, तो हाँ। इसी तरह से हमें कपड़े के किनारे से जो भी फटा हुआ कपड़ा होगा, पुराना कपड़ा होगा, या टेलर के पास आप जाते हो, टेलर कपड़ा कटिंग करता है, तो क्या नजर आते हैं? हमें किनारे से बहुत सारे धागे नजर आते हैं। धागे नजर आते हैं। हाँ, तो इसे देखने के बाद हमें क्या पता चलता है बच्चों? कि बहुत सारे धागे दिखाई दे रहे हैं। हाँ धागे नजर आ रहे हैं ना। तो इन हाँ। धागों को पिरोया जाता है ना एक दूसरे में। अब देखिए इस यहाँ पर देखिए, इस अदसे वाली तस्वीर में देखिए, ये देखिए, ये अदसे वाली तस्वीर में देखिए आप, इसमें धागे एक दूसरे में पिरोए हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों को? हाँ मिस। हाँ नजर आ रहे हैं ना। हम जो कपड़े पहनते हैं ना, उसमें बहुत सारे धागे होते हैं और एक दूसरे में पिरोए हुए होते हैं। हाँ। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? टीचर ने आपको बताया था लास्ट वीक। क्या मतलब है इसका? ये धागे जो एक दूसरे में पिरोए हुए हैं, इसका क्या मतलब है? बोलिए। जो बच्चे अनम्यूट है वो जवाब दें। बच्चों धागे जब एक दूसरों में, धागे पिरोए जाते हैं तब पिरोए जाते हैं। हाँ धागे जो एक दूसरे में पिरोए हुए हैं, धागा एक दूसरे में पिरोना यानी कि बुनना। उससे हाँ कपड़ा तैयार होता है। वेरी गुड, कपड़ा बुना जाता है ना, धागे एक दूसरे में पिरोकर कपड़ा तैयार होता है। ये हमें इतना समझ में आया आप लोगों के कि हम जो हाँ। लिबास पहनते हैं वो कपड़े से तैयार होता है। हाँ, और कपड़े में बहुत सारे धागे होते हैं और धागे एक दूसरे में पिरोकर कपड़ा तैयार होता है, यानी कि धागा पिरोना यानी कि बुनना। तो कपड़े बुनना। बुने जाते हैं, हाँ बुनकर कपड़े तैयार होते हैं। अब देखिए यहाँ पर लंबे लंबे धागे जो हैं, धागे बुनकर कपड़े तैयार होते हैं। हाँ धागे बुनकर कपड़े तैयार होते हैं। तो ये लंबे लंबे धागे हैं, ये लंबे लंबे धागे बुने जा रहे हैं। यहाँ पर नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ। इस तस्वीर में देखिए, हाँ लंबे लंबे धागे लेकर बुना जा रहा है उनको। तो बच्चों ये जो लंबे धागे हैं ना, ये लंबे धागे कहाँ से आते हैं? ये टीचर ने आपको बताया था। इसका हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, तजुर्बा किया था कपास लेकर। याद आया कुछ? तो चलिए बच्चों, टीचर आपको दोहरा देते हैं एक बार। लंबा धागा। हाँ, ये लंबे जो धागे हैं, ये लंबा धागा आता कहाँ से है? तो ये लंबा धागा कहाँ से आता है, ये देखने के लिए हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कपास है, नजर आ रही है आप लोगों को कपास? हमें क्या करना है? कपास लेना है। कपास लेना है। देखिए यहाँ नजर आ रहा है आपको कपास लिया है हाथ में। हाँ, इस कपास को क्या करना है? हमें हथेली पर रखना है। हथेली पर रखना है। हाँ हाँ, और क्या करना है रखकर? देखिए ये लड़की क्या कर रही है यहाँ पर, यहाँ क्या कर रही है ये लड़की? टीचर कपास भेड़िए से मिलता है। कपास बुन रही है। देखिए हमें कपास लेना है। टीचर कपास भेड़िए से मिलता है। नहीं बेटा, कपास हमें नबातात से हासिल होता है। कपास पौधे से मिलता है ना, हमें नबातात से मिलता है। भेड़ से हमें ऊन हासिल होता है।
वो हमें, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या जानना है कि धागा किस तरह से बनता है। तो हमने क्या किए, सबसे पहले कपास लिए, उस कपास के रेशों को हमने क्या किया, हाथ पर इस तरह से हथेली पर रखना है और उसको हथेली पर रखकर क्या करना है, एक जानिब बल देना है। एक जानिब बल हाँ, देना है। एक जानिब बल देना है। तो क्या होगा, बल देने पर क्या तैयार होगा, धागा धागा तैयार होगा, डोरी तैयार होगी, एक लंबी बत्ती तैयार होगी। देखिए इस तरह से एक कपास की लंबी बत्ती या डोरी तैयार होगी, जिसे सूत कहते हैं बच्चों, कपास का सूत कहते हैं, ये कपास की कपास का लंबी बत्ती धागा। तैयार होती है। हाँ, कपास का धागा कहते हैं, कपास का सूत कहते हैं। तो बच्चों ये सूत काटने के लिए पुराने जमाने में क्या किया जाता था, सूत काटा जाता था। हाँ, तो किस चीज से काटा जाता था, ये तकली है। गांधी जी का चरखा जैसे। वेरी गुड, गांधी जी का चरखा, ये तकली। और अब ये काम किसके जरिए हो रहा है, मशीनों के जरिए हो रहा है। मशीन। हाँ, कटाई की मशीन के जरिए जो है वो सूत काटा जा रहा है। पहले ये काम जो है वो हाथ के जरिए तकली का इस्तेमाल करके किया जाता था। गांधी जी चरखे का इस्तेमाल करते थे। आपको पता है गांधी जी ने चरखे का इस्तेमाल क्यों किया सूत काटने के लिए, टीचर ने आपको लास्ट टाइम बताया था, किस लिए किया गांधी जी ने चरखे का इस्तेमाल, सूत काटने के लिए चरखे का इस्तेमाल क्यों किया। गांधी जी ने हमारे मुल्क को आजाद करने के लिए अवाम में स्वदेशी चीजें इस्तेमाल करने की तहरीक चलाई थी, यानी कि हमारे अपने ही मुल्क में तैयार किया हुआ कपड़ा इस्तेमाल करना, या अपनी ही मुल्क में तैयार की हुई स्वदेशी चीजें, यानी अपने ही मुल्क में तैयार की हुई चीजें हमें इस्तेमाल करनी है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, चरखे का इस्तेमाल किया था और जगह जगह चरखा बोर्ड बनाए थे। मुल्क भर में सूत काटने के लिए चरखा बोर्ड बनाए और लोगों को क्या पैगाम दिया कि अपने ही मुल्क में तैयार किया हुआ कपड़ा इस्तेमाल करें, और ऐसे बोर्ड बनाए थे। समझ में आया? अच्छा, आप लोगों को इतना सबक समझ में आया? हम जो लिबास पहनते हैं वो धागे से बनता है। धागा हमें कहाँ से हासिल होता है, कपास के लिए हमने, हाँ, कपास से हासिल होता है, हमने ये देखा है। कपास के जरिए सूत काटा जाता है और उसके जरिए कपड़ा जो है वो बुनकर तैयार किया जाता है। बच्चों, कपास के अलावा और भी चीजों से धागा मिलता होगा हमें, सूत मिलता होगा, सिर्फ कपास का ही कपड़ा सूत हासिल होता है हमें। रेशम, ऊन। रेशम के अलावा किस चीज से कपड़ा तैयार होता है? देखिए ये कपास है, कपास से हमें कपास का सूत हासिल होता है जिससे कपड़ा तैयार होता है। ये पटसन है, जूट, इसके रेशों से भी कपड़ा तैयार होता है। ये ऊन है, मैंने भी ऊन बोली थी। हाँ वेरी गुड। ये रेशम है बच्चों, ये रेशम का भी सूत तैयार किया जाता है। ये रेयॉन है, ये नायलॉन है। अच्छा बच्चों, एक बात गौर से सुनिए टीचर की, ये जो है कपास, पटसन, ऊन, रेशम, ये रेशे कहते हैं इन्हें। इन रेशों से धागा बनता है और उन धागों से कपड़ा तैयार होता है। हाँ, जिसे इंग्लिश में फाइबर्स कहते हैं। ये देखिए, ये कपास के सूती कपड़े बनते हैं, पटसन के रेशों से जूट के कपड़े बनते हैं। ये भेड़ के बाल है यानी कि ऊन है, इससे ऊनी कपड़े तैयार होते हैं। ये रेशम है, रेशमी कीड़े से हमें रेशम मिलता है, इससे रेशमी कपड़े तैयार होते हैं। और ये, हाँ, और ये जो है ना बच्चों, ये रेयॉन और नायलॉन, ये मसनवी धागे, ये मसनवी रेशे हैं, यानी कि ये इंसान खुद बनाता है। कपास हमें नबाता, हाँ, कपास हमें, ये कुदरती चीजें हैं। कपास, पटसन, ऊन और रेशम, ये कुदरती रेशे हैं, यानी हमें ये नबातात से और जानवरों से हासिल होते हैं। जैसे कपास हमें नबातात से हासिल होता है, पटसन नबातात से हासिल होता है, ऊन जानवर से हासिल होता है, रेशम हमें जानवर से हासिल होता है। रेयॉन और नायलॉन इंसान, इसका जरिया क्या है, इंसान खुद बनाता है, केमिकल से बनाता है। हाँ, ये तारकोल है ना, ये तारकोल की, कोल तार की मदद से जो है ये बनाए जाते हैं मसनवी रेशे, और इनसे
रेयॉन और नायलॉन के कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं बच्चों। हाँ, इतना समझ में आया आप लोगों के अच्छे से? यस समझ में आया है ना? इन रेशों से सूत तैयार होता है, धागे तैयार होते हैं और उन धागों से कपड़े बुने जाते हैं और उस कपड़े से हम अपना लिबास बनाते हैं। समझ में आया? हाँ समझ में आ रहा है। हाँ, सबक का नाम है हमारा लिबास, और हमारा लिबास जो है वो किस तरह से बनता है? रेशों से। सबक का नाम लिबास है बस। हाँ, लिबास है, क्लोथ्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ये मुख्तलिफ रेशों से धागे बनते हैं, सूत तैयार किया जाता है, सूत की कताई होती है, उसके बाद उसे बुना जाता है। हाँ, कुछ कुदरती रेशे हैं, मसनवी रेशे, कुदरती धागे, मसनवी धागे, इनसे जो है ये कपड़े तैयार होते हैं, हमारे लिबास तैयार होते हैं। अब देखिए, ये तो पता है, अभी तस्वीर इससे पहले जा चुकी है। ये इसमें क्या काम हो रहा है बताइए? लंबा धागा बुना जा रहा है। वेरी गुड, शाबाश। लंबा धागा बुना जा रहा है। अभी हमने क्या देखा? रेशों से कपड़े। देखिए, ये रेशे हैं, ये मुख्तलिफ रेशे हैं। हाँ, इन रेशों से क्या धागे जब तैयार हो जाएंगे, सूत मिल जाएगा हमें, तो हम क्या करेंगे? उसे बुनेंगे। हाँ, लंबा धागा जब हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसे बुनेंगे। एक दूसरे में पिरोएंगे, धागे एक दूसरे में पिरोना यानी कि बुनना। हाँ, अच्छा बच्चों, बुनने के तरीके आपको टीचर ने बताए थे। कपड़े दो तरह बुने जाते हैं। हाँ, कपड़े दो तरह से बुने जाते हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं बताइए? एक हाथ के जरिए और एक सिलाई मशीन के जरिए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड बेटा, माशाल्लाह, वेरी गुड। एक हाथों की मदद से हम कपड़ा बुनते हैं, जैसे घर में स्वेटर होगा, आपकी अम्मी वगैरह बुनते होंगे घर में, स्वेटर आपने देखा होगा। दरवाजे का पर्दा, स्वेटर, हाँ, टोपी स्वेटर, वगैरह। टोपी वगैरह, ये जो हाथों की मदद से कपड़े बुनते हैं। तो बच्चों, कपड़े दो तरह से बुने जाते हैं, एक हाथों की मदद से और एक मशीन से। अब हाँ, हाथों की मदद से तो पता है, हम हाथ से स्वेटर बुनते हैं, टोपी बुनते हैं। हाँ, कान टोपी, दरवाजे के पर्दे वगैरह, वॉल हैंगिंग, ये सब बहुत सारी चीजें हम हाथों की मदद से बुनते हैं। और इसके अलावा मशीन, अब मशीन से हम किस तरह से कपड़े बुनते हैं, देखिए यहाँ पर मशीनें दो तरह की हैं। कपड़ा बुनने की मशीन दो तरह की है, एक हैंडलूम मशीन। बेटा, वो कपड़े सीने वाली सिलाई मशीन जो होती है ना, जिसपे कपड़े सीते हैं, जो टेलर सीता है कपड़ा। हाँ, ये हम कपड़ा बनाने वाली बात कर रहे हैं, यानी हम जो लिबास पहनते हैं वो किस तरह से बनता है? धागों से बनता है। धागा किस तरह से बनता है? धागे किस तरह से बुने जाते हैं? धागे बुनकर कपड़ा तैयार होता है। हाँ, तो ये कपड़ा बुनने की मशीन है। हम जो लिबास पहनते हैं उसको जो बुना जाता है धागों के जरिए, तो वो मशीन, हाथ के जरिए भी बुना जाता है और मशीन के जरिए भी बुना जाता है। ये हैंडलूम है, ये मशीन हाथ से चलाई जाती है, इसलिए इसे हैंडलूम कहते हैं। और ये पावरलूम है, ये बिजली पर चलने वाली मशीन है। हाँ, इन दोनों मशीन की इस्तेमाल करके कपड़े बुने जाते हैं। बड़े पैमाने पर कपड़ा बुनने के लिए होता है। हाँ, बड़े पैमाने पर कपड़ा बुनने के लिए हैंडलूम और पावरलूम का इस्तेमाल होता है। इतना आप लोगों के समझ में आ गया अच्छे से? हाँ टीचर। हाँ, यहाँ तक हमने लास्ट वीक सबक पढ़ा था, याद है कि भूल गया? याद है। अब तो अच्छे से याद हो गया होगा। अच्छा बच्चों, ये बताइए, कपास से हमें कौन से कपड़े हासिल होते हैं? कौन से कपड़े बनते हैं? कॉटन के। अच्छा, कॉटन। हाँ, कॉटन के कपड़े, वेरी गुड, जिसे सूती कपड़े कहते हैं हम। देखिए, पहले कपास, फिर इसके बाद कपास से कपड़ा बनता है। देखिए, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। कपास से धागा बना, उसके बाद ये सूती कपड़े। कपास से हमने सूत हासिल किया, सूत की कताई होगी, बुनाई होगी, उसके बाद हमें कपड़ा बनेगा। हाँ, कपड़ा बनेगा। उसी तरह से कपास के अलावा पटसन, जिसे जूट कहते हैं, हाँ, इंग्लिश में जूट कहते हैं।
ये देखिए, पटसन के नबातात से हमें ये सुतली मिलती है। इस सुतली से जो है ये थैले बनाए जाते हैं, अनाज के थैले, बोरी, जूट बैग वगैरह, बहुत सारी चीजें हमें ये जूट के कपड़े से। की गोनी। हाँ, वेरी गुड। बारदान की गोनी, जिसे घर में भी हम इस्तेमाल करते हैं पैर साफ करने के लिए। जूट के कपड़े। हाँ, जूट के कपड़े से बहुत सारी चीजें बनती है। आप अपने घर में भी देख लीजिए, अपने आस पड़ोस में भी देख लीजिए, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं पटसन की, जिसे जूट कहते हैं। अब ऊन, ऊन हमें किससे मिलता है बच्चों? भेड़ से। भेड़ से। भेड़िया से। हाँ, इससे कौन कौन सी चीजें बनती हैं? भेड़ कौन से से लिबास ऊन बनते हैं बनता है। हमारे? भेड़ से ऊन मिलता है, ऊन के धागे बनते हैं, फिर हाँ, ऊनी से कपड़े बनते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, समझ में आ गया आप लोगों के। सबक समझ में आ गया इसका मतलब। अब देखिए, ये रेशम रेशम हमें कहाँ से हासिल होता है? टीचर ने आपको पूरा अच्छे से समझाया था लास्ट वीक। रेशम के कीड़े से हमें ये कोकोन मिलता है। हाँ, ये जो रेशम का कीड़ा है, ये अपना जो थूक है ना, लुआब, ये निकालता है। तो ये देखिए, इस तरह से इसका रेशम बनता है, और ये रेशमी धागे हमें हासिल होते हैं, और ये हमारा रेशमी कपड़ा तैयार होता है। रेशमी कपड़ा तैयार होता है। चलिए, इतना समझ में आया आप लोगों के? इस्तेमाल। अब बच्चों, हमारे लिबास हमने ये देख लिया कि हमारे लिबास किस तरह से तैयार होते हैं। अब हमें अपना लिबास जो हम पहनते हैं, वो हमें किस तरह, हाँ, कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, कैसा लिबास इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आपको टीचर ने बताए थे। साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अब देखिए, इस तस्वीर में एक औरत नजर आ रही है आपको? हाँ, वो कुछ काम कर रही है, कपड़े धो रही है। बच्चों, अब फर्ज कीजिए हमने पूरा दिन एक कपड़ा इस्तेमाल किया। हाँ, आप स्कूल जाते, यूनिफॉर्म पहनते, अब उस यूनिफॉर्म को आपने पूरा दिन इस्तेमाल की। अब उसको आने के बाद आप क्या करेंगे? एक बाल्टी में डाल देंगे। भिगो देंगे। 1-2 घंटे के बाद आप क्या करेंगे? उसको उस बाल्टी से निकाल कर उसे निचोड़ेंगे। तो आपको क्या नजर आएगा? कि बाल्टी का पानी पूरा गंदा हो चुका है, गंदा रहेगा, और कपड़ा साफ हो चुका है, एकदम साफ। अच्छा, बाल्टी का पानी गंदा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे कपड़े में गंदगी थी। पानी में चले जाते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो मैले हुए कपड़े पानी के अंदर डाले तो पानी गंदा हो गया। वेरी गुड बच्चों, हम जो लिबास इस्तेमाल करते हैं ना, हम जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं, तो वो मैले हो जाते हैं पूरा दिन इस्तेमाल करके, पसीने से, धूल से, मिट्टी से, और भी गंदगी लगती है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े मैले हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए? कपड़े कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? साफ सुथरे कपड़े। हाँ, आपको टीचर ने ये लास्ट वीक बताए थे, इसलिए हमेशा जहन में रखें, ये बात जहन नशीन कर लीजिए। साफ सुथरे कपड़े पहनना है। हम जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं वो गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, तो हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने। हाँ, इससे हम क्या रहेंगे? हमेशा सेहतमंद रहेंगे, और कोई भी हमें देखेगा तो क्या कहेगा कि कितना सलीकामंद बच्चा है, ये कितना साफ सुथरा बच्चा है। टीचर्स भी आपको क्या करेंगे? स्टार देंगे ना स्कूल में। नीट एंड क्लीन आप स्कूल जाओगे डेली तो आपको स्टार्स मिलेंगे, सफाई पर मार्क्स रहते हैं ना। यस मिस। तो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनना है, हमेशा साफ सुथरे कपड़े का इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक बात और ये बताइए टीचर को कि आप जो कपड़े पहली जमात में इस्तेमाल करते थे, क्या वही कपड़े अभी पहनते हैं? नो मिस। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे कपड़ा चेंज होता है। अच्छा टीचर। अच्छा, और दूसरी बात ये कि हम जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं, अब कपड़े मैले हो जाते हैं, हमें साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, लेकिन उन कपड़ों को धोने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? साबुन, आला।
साबुन मुसफ्फा कहते हैं, जिसे उर्दू में माए साबुन वगैरह का हम कपड़े धोने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बच्चों, अगर ये चीजें करते। हाँ, इन मुख्तलिफ चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए। कोई आला इस्तेमाल करता है, हाँ, कोई साबुन इस्तेमाल करता है, कोई मशीन में अगर कपड़े धोता है, लॉन्ड्री में कपड़े धोता है, तो वो इस तरह से इसका सर्फ मैटिक का इस्तेमाल करता है। अलग अलग चीजों का हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर फर्ज कीजिए कि हमारे घर में ये तमाम चीजें मौजूद ना हो, हाँ, अगर ये चीजें नहीं है, तो हम और भी कुछ कुदरती चीजें हैं, हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे साबुन, सर्फ वगैरह। इसके अलावा भी कुछ कुदरती चीजें हैं, जैसे रीठा है, ये नबातात से, कुदरती चीजों से हासिल होने वाली जो चीजें हैं। हाँ, ये सोडा, ये हिंगन बेट और ये चुनखड़ी, ये कुदरती चीजें हैं। हम इनका इस्तेमाल भी जो है वो कपड़े धोने के लिए कर सकते हैं। कभी देखा है आप लोगों ने ये चीज घर में आपके है? नो मिस। सोडा है टीचर। हाँ ठीक है, अगर नहीं देखे है ना बच्चों, अब तो आपने अपने सबक में पढ़ा है, अब तो आपको पता चल गई है ना, इन चीजों के नाम पता चल गए हैं। हाँ, तो आप इस्तेमाल कीजिए, आप इस्तेमाल कीजिए इन चीजों को। आप अपनी अम्मी से कहिए कि ये तो मसनूई चीजें है ना, ये इंसान बनाता है, ये साबुन, मुसफ्फा, ये सर्फ, हाँ, ये मैटिक, ये चीजें जो इंसान बनाता है, ये कुदरती चीजें, नेचुरल चीजें, ये हमें नबातात से हासिल होती है, ये कुदरती चीजें हैं, तो ये भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आप ये भी इस्तेमाल करके देखिए। अच्छा बच्चों, हमारे कपड़े जो पुराने हो जाते हैं, हाँ, आपको अभी टीचर ने पूछा था कि आप पहली जमात में जो लिबास पहनते थे, तो क्या आप भी वो लिबास पहनते हैं? नहीं, नो मिस। हाँ, कपड़े वाले को बेच देते। हाँ, कपड़े वाले को बेच देते हैं। कपड़े वाले को दे देते, उसकी जगह पे बर्तन लेते। हाँ, ये देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ, एक बर्तन, हाँ, पुराने कपड़ों के बदले मुबादला कार को देते। हाँ, उसे मुबादला कार कहते हैं। बच्चों, जो पुराने कपड़े लेकर, आपने देखा होगा, ये तो हर घर में आती है ये लेडी, ये औरत पुराने कपड़े लेकर जाती हैं और हमें क्या देती है उसके बदले में? बर्तन मिलते हैं। तो बच्चों, ऐसा तो करते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि अगर कपड़े अच्छे हो, मजबूत है कपड़े, अगर वो पुराने हो जाए तब भी तो हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ना, दोबारा कर सकते हैं या नहीं? मिस। हाँ, अगर अच्छी हालत में है, तो कोई गरीब है, कोई जरूरतमंद है, तो हमें पहले क्या करना चाहिए? किसी जरूरतमंद को देना चाहिए वो कपड़ा। अगर कपड़ा मजबूत है, अच्छा है, तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पुराने कपड़े हैं, अच्छी हालत में हो, तो हमें, अगर कोई जरूरतमंद है तो पहले हमें उसे देना चाहिए। और कपड़े जो फटे होते हैं, पुराने फटे कपड़े होते हैं ना, उससे रजाई भी बनाई जाती है। आपके घर में आपकी अम्मी वगैरह बनाते होंगे ये चीज। यस मिस। डोरमेट, पापोश भी बनाए जाते हैं पुराने कपड़ों से। बनाते हैं या नहीं? देखा है या नहीं आप लोगों ने? देखे हैं। देखे हो ना? रजाई, हाँ, रजाई, पापोश, ये डोरमेट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ये सब चीजें जो है वो बनाई जाती हैं पुराने कपड़ों की मदद से। और वो जो पुराने कपड़ों के जो धागे होते हैं ना, उनको अलग करके नए कपड़े भी बनाए जाते हैं उससे। और अगर बिल्कुल फटे पुराने कपड़े हो, तो उसकी लुगदी से कागज बनता है, और उन कागज से जो है वो ऐसी मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं, मॉडल्स बनते हैं लुगदी के, कागज के मॉडल, फूल, प्लेट, कटोरी, बहुत सारी चीजें में होते। हाँ, बहुत सारी चीजें जो है वो बनाई जाती हैं पुराने फटे कपड़ों की। लुगदी से कागज बनता है, उन कागज से जो है मुख्तलिफ चीजें जो है उसकी लुगदी से मॉडल बनते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों के? यस मिस। हाँ, हाँ, फिर आगे बढ़े। यस मिस। समझ में आ रहा है ना आपके सबक? यस मिस। अगर नहीं, हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है, हाँ, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप टीचर से पूछिए कि मिस हमें नहीं समझ में आ रहा है, आप दोबारा समझाइए। मिस, आप बोल रहे थे ना पीछे। हाँ, बोलिए बेटा। वो पीछे जिससे छोटे कपड़े बनाते हैं, वो पुराने कपड़े के। हाँ, तो हाँ, ये हाँ, तो इससे छोटे कपड़े पुराने कपड़े से बनाते ना?
कोई भी कपड़े से बनेगा बेटा, ज्वाइंट करके बनाते ना, आपकी अम्मी से पूछना आप घर ज्वाइन पर। करके बनाते हैं। हाँ, हाथ से सीते हैं उसको, सुई धागे से हाथ से सीते हैं। छोटा बड़ा कोई भी कपड़ा काट कर, जितने भी कपड़े होंगे ना, अलग अलग कपड़े के टुकड़े जो है वो ज्वाइंट करके बनाए जाते हैं। कुछ लोग मशीन पर सीते हैं इसको, कुछ लोग हाथ से सीते हैं। इससे मशीन से भी सीते। हाँ, मशीन से, हाथ से, दोनों तरह से जो है वो सिए जाते हैं। अच्छा बच्चों, अभी आपके सामने एक तस्वीर आएगी, आप मुझे बताइए कि तस्वीर में आपको कौन नजर आ रहा है? बताइए। नहीं मालूम कौन है बच्चों, ये है आदिवासी। आदिवासी। जंगल में रहते हैं ना जो। और इसमें देखिए ये है मवेशी जो पालते हैं ना, ये। और इसमें मराठी जो हिंदू है, और इसमें भजन कीर्तन करने वाले लोग हैं। बच्चों, इनके लिबास मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ लिबास पहने हैं बच्चों, अलग अलग लिबास पहने हैं। इसमें इन लोगों का लिबास अलग है। धोती सलवार। हम लोग का लिबास अलग है। देखिए बच्चों, यहाँ पर इन लोगों ने अलग लिबास पहने हैं। हाँ, ये मवेशी पालने वाले का लिबास अलग है। सबके लिबास मुख्तलिफ है। तो बच्चों, हम हर इंसान के लिबास जो है वो अपने इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, या पेशे के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, या वो जिस इलाके में रहते हैं वहाँ का एक तहजीबी होता है, वो उस लिहाज से भी लिबास मुख्तलिफ होते हैं। तो बच्चों, जो जंगल में रहते हैं आदिवासी, उनके लिबास मुख्तलिफ होते हैं। जो जानवर मवेशी पालते हैं उनके लिबास मुख्तलिफ होते हैं। हम लिबास देखकर ही हम पहचान लेते हैं। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। आप फैंसी ड्रेस में हिस्सा लेते हो, स्कूल में पार्टिसिपेट किए हो अब तक? हाँ, तो आप फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप कॉस्ट्यूम जो पहनते हैं, अगर आपको टीचर कहेंगे कि गुजराती बनकर आना है तो आप क्या करोगे? धोती सलवार, पूरे गुजराती जैसे कपड़े पहन के। हाँ, अगर आपको कहेंगे कि नहीं तुमको ना हिंदू बनना है तो आप क्या करोगे? टीका लगाओगे इस तरह से। हाँ, साड़ी पहनेंगे, काष्टा पहनेंगे। हाँ, अलग अलग लिबास पहनते ना हम फैंसी ड्रेस में। देखिए, हिंदू अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। तो ये हमारे लिबास जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, हम देखकर ही पहचान लेते हैं। अगर कोई राजस्थानी है तो उसका लिबास कैसे होगा? ये देखिए, धोती सलवार। ये देखिए राजस्थानी, ये राजस्थानी है। ये मछली वाले जो होते ना, कोली लोग। यस मिस। हाँ, और ये जंगल में रहने वाले हैं। तो बच्चों, हमारे लिबास मुख्तलिफ होते हैं, और लिबास की अलग होने की वजह से जो है हम एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि ये इस इलाके का है, कोई गुजरात का है, कोई राजस्थान का है, कोई पंजाब है तो पंजाबी ड्रेस में रहेगा। तो बच्चों, हमारी जो रियासत है महाराष्ट्र, तो यहाँ पर तहजीबी और जुग्राफियाई वजूहात की बिना पर जो हमारे कपड़ों का लिबास में, इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हम सूती कपड़ों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम महाराष्ट्रियन है ना, हमारी रियासत का नाम क्या है? महाराष्ट्र। हाँ, हमारी रियासत का नाम है महाराष्ट्र है। और हमारे यहाँ पर हम ज्यादातर कौन सा लिबास पहनते हैं? सूती, कॉटन के कपड़े ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप ये याद रखिए कि हम सूती कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, हमारी रियासत में सूती कपड़ों का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, ये सबक यहाँ पर आपका खत्म हुआ। हाँ, खत्म हुआ। पिछला जो है वो इयादा भी हो चुका है, और ये सबक यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। तो आप टीचर को ये बताइए कि आपको सबक समझ में आया अच्छे से? यस आया। हाँ, पॉइंट ऐसा है कि आपको नहीं समझ में आया? समझ में आया। समझ में आया। अच्छा, कोई एक बच्चा जरा मुझे दोहरा दे। मिस मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। हमने क्या क्या सीखा आज, क्या क्या पढ़े हैं हम? हम लोग ने सूती कपड़ा, हाँ, नायलॉन कपड़े से कॉटन का धागा होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा? कपास का लंबा धागा बनता है।
और उसको बुनते हैं तो लंबा धागा बनता है। हाँ, और और गांधी जी के चरखे से भी लंबा धागा बनता है। हाँ, और मीन्स पावर लूम और हैंडलूम मशीन से कपड़ा बनता है। टीचर ये सबक पढ़ने का एक और आपने दिखाई थी पिक्चर में एक। चलिए अब टीचर आप लोगों को सबक समझ में आया या नहीं समझ में आया, इसके लिए अब आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, आपकी स्क्रीन पर कुछ सवालात आएंगे। यस। हाँ, आपको उन सवालात के जवाब देना है। टाइम टीचर की। यस मिस। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ सवालात आएंगे बच्चों, आपको उन सवालात के जवाब देने हैं। चलिए। यस मिस। ओके मिस। दिख रही है आपकी स्क्रीन। चलिए सवाल नंबर 1। कपड़े बुनने के दो तरीके कौन से हैं बयान कीजिए। कौन से हैं? एक हाथ से और एक मशीन से। और पावर लूम मशीन। वेरी गुड माशाल्लाह। कपड़े बुनने के दो तरीके हैं, एक कपड़े दो तरह से बुने जाते हैं, एक तो हाथों की मदद से, सुइयों की मदद से जो घर में हम दरवाजे के लिए पर्दे और स्वेटर कान टोपी वगैरह बुनते हैं, और दूसरा है हैंडलूम या पावर लूम का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर कपड़े बुनने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चों ये जो सवालात हैं ये आपके दरसी किताब की मश्क है। हाँ, सबक मुकम्मल होने के साथ साथ आपकी जो है ये मश्क भी मुकम्मल हो रही है। यस मिस। गुड, वेरी गुड। आप चलिए अगला सवाल। अब तस्वीर में दी हुई कौन सी चीजें कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होती हैं? साबुन, सरफ, डिटर्जेंट आला। देखिए यहाँ पर तस्वीर में चार तस्वीर में 4 चीजें नजर आ रही हैं। एक तो साबुन है, डिटर्जेंट पाउडर है, राख है और अत्र है। तो इन चारों में से कौन सी चीज इस्तेमाल होती है कपड़े धोने के लिए? और सरफ। हाँ, डिटर्जेंट पाउडर और साबुन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सवाल नंबर 3। कौशैन में से सही जवाब चुनकर चौकोन में लिखिए। सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, ऊनी कपड़े। अब रेशम के कीड़े से हमें कौन से कपड़े मिलते हैं? रेशमी कपड़े। रेशमी कपड़े। वेरी गुड। कपास से? सूती कपड़े। और भेड़ से? ऊनी कपड़े। ऊनी कपड़े। शाबाश, वेरी गुड, सही जवाब। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सवाल नंबर 4। जेल की जदौल में दिए हुए लफ्जों की आपसी मुनासिबत देखकर जोड़िए। चलिए अब क्या करना है हमें, यहाँ पर इस चौकोन में, इस जदौल में क्या दिया हुआ है? भेड़, कपास, पटसन, सुतली, ऊन, धागा, कपड़ा, बोरी, स्वेटर। अब हमें क्या करना है? अब भेड़, सबसे पहले हम लेंगे भेड़। अब भेड़ से हमें क्या हासिल होता है? ऊन। चलिए ऊन को ले लेते हैं। ऊन से क्या बनता है? स्वेटर। स्वेटर।
अब नेक्स्ट कपास। चलिए कपास से क्या बनता है? धागा कपड़ा। धागा कपड़ा। वेरी गुड। कपड़ा। कपड़ा। अब क्या बचा? पटसन। पटसन। पटसन यानी जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूट। जूट। हाँ, अभी क्या बताए थे टीचर ने आप लोगों को? पटसन से सुतली मिलती है ना हमें। बोरी। बोरी। हाँ, उससे क्या बनती है? बोरी। बोरी बनती है। बोरी बनती है। चलिए मुकम्मल हो गया ये हमारा। यस मिस। आ गया हमारा आंसर। हाँ। आंसर मिल गया हमें, जवाब मिल गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। अच्छे बच्चे हैं आप लोग और समझ में आया आप लोगों के सबक अच्छे से। चलिए आखिरी सवाल है, सॉरी तीसरा सवाल है माजिद के जिसमें आज बहुत खुजली हो रही है, इसको क्या करना चाहिए? क्या करना साफ चाहिए? सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, नहाना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। ठीक है, 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कपड़े पहनना अच्छी तरह नहाना है, अत्र लगाना है, कपड़े बदलना है। ऑप्शन नंबर 2 अच्छी तरह नहाना, कपड़े बदलना, राख लगाना। और ऑप्शन नंबर 3 अच्छी तरह नहाना, साफ कपड़े पहनना, इलाज करना। अब माजिद नंबर 3 वाला। नंबर 3 वाला। वेरी गुड। अच्छी तरह नहाना, साफ कपड़े पहनना, इलाज करवाना। माशाल्लाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। कपड़े पहनना, इलाज करवाना। चलिए होमवर्क। ये आपके सवालात के जवाबात आप लोगों ने अच्छे से दिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चों। और आप लोगों को क्या करना है, इस सबक को एक बार आप घर पर पढ़ेंगे। हाँ, और इसकी मश्क के हाँ इसकी मश्क के सवालात जो है वो टीचर ने आपको अभी करवा दिए हैं। हाँ, आप लोगों को सबक समझ में आ गया और आप लोगों ने जवाबात भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से दिए हैं। एक दफा आप घर पर अच्छे से सबक को पढ़ लीजिए। हाँ, और लिखना है आप लोगों को। पढ़ने के साथ साथ आपको लिखने की मशक करनी है। हाँ, बोल सवाल जवाब क्या? ये लेसन लिखने के सवाल जवाब इस सबक के सफा नंबर 66 पर, यानी कि आपकी EVS 1 की बुक के पेज नंबर 66 पर जो मशक दी हुई है उसमें से टीचर ने तकरीबन सवालात जो है वो आप लोगों को अभी करवा दिए हैं। अभी जो बचे हैं वो आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। सबक को पढ़िए और होमवर्क कीजिए। ठीक है, सबक भी मुकम्मल हो गया, सबक की मशक भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके होमवर्क का। हाँ, और घर पर पढ़ना और पढ़ने के साथ लिखना बहुत जरूरी है। आप लोगों को लिखने भी आना चाहिए। चलिए जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे। थैंक यू टीचर। स्क्रीनशॉट लिया आपने होमवर्क का? यस मिस। हाँ टीचर। मिस हम लोग को भी आपका लेसन अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा लगा है। हाँ, एक सेकंड मिस, देखो मैं क्या देती हूँ आपको। क्या देते हैं बेटा, बोलिए। देखिए मिस मैंने दी ना। थैंक यू टीचर। थैंक यू बेटा। टीचर। थैंक यू मिस। ये देखो मिस। दिखे मिस? हाँ, क्या दिए बेटा बताओ। लेसन हो गया टीचर आपका? जी सर। मिसबा मोमाया या रूबा। रूबा। देखिए मिस मैंने दी ना आपको। हाँ बेटा, थैंक यू सो मच।